डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 4C के 7वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। 7वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, 7वां प्रश्न आपका है 2 करने में 3x² माइनस 14x प्लस 4 करने में 3 बराबर 0। इसलिए का गुणनखंड करना है। क्या करना है? ये समीकरण आपका दिया है, गुणनखंड विधि से हल करना है। इस समीकरण को क्या करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। यहाँ लिख सकते हैं तो हल करना कैसे? गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से हल करना है। अंडरस्टैंड? ये आपका प्रश्न है, इसे क्या करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि x² का गुणांक क्या है। यहाँ ध्यान देंगे x² का गुणांक क्या है। मनोरमा जी लिसन टू मी केयरफुली, listen to me carefully and look at the blackboard. Understand? तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक 2 करने में 3 और देखेंगे अचर पर कांस्टेंट टर्म और ना कांस्टेंट टर्म मतलब होता अचर पर क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। अचर पर कौन है? 4 करने में 3। क्यों अचर है? क्योंकि इसके साथ x नहीं है। और मैंने आपको कोई भी संख्या 8 लिख दें, 8 अचर है। अचर क्यों? क्योंकि इसका मान स्थिर है। 8 को 8 नहीं कहेंगे, 8 ही कहेंगे। 9 है, 9 को 9 10 नहीं कह पाएंगे, 9 ही कहेंगे। तो ये इसका मान अपनी जगह अचर है, स्थिर है। 9 हेलो, इसका मान अपनी जगह स्थिर है, इसके मान को बदला नहीं जा सकता। ये सब अचर है, ठीक है? ये तो आप जानते हैं। और x y z इनका मान बदलता रहता है। किसी प्रश्न में x का मान कुछ और रहता है, किसी प्रश्न में कुछ और रहता है। अब हम क्या कहें? इस कमरे में x विद्यार्थी हैं, इस कमरे में x विद्यार्थी हैं, तो x का मान कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कमरे में 50 विद्यार्थी हो, हो सकता है कमरे में 100 विद्यार्थी हो सकता है कमरे में 20 ही विद्यार्थी हो। तो x का मान बदल सकता है, x का मान परिवर्तित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? और क्या कहा जाए? प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण में x साइकिलें विद्यमान हैं। विद्यालय प्रांगण में x साइकिलें विद्यमान हैं। There are x bicycles in the स्कूल, क्या कहते हैं? स्कूल फील्ड, विद्यालय प्रांगण, ठीक है? तो स्कूल के फील्ड में कितना? स्कूल ग्राउंड में कह सकते हैं। There are x bicycles in school ground. विद्यालय के प्रांगण में x साइकिलें हैं या y साइकिल। तो इस तरह से इसका मान कुछ भी हो सकता है। हो सकता है y 200 साइकिल हो सकता है 100 ही साइकिल हो। तो कहने का मतलब है y साइकिल कहने का या z साइकिल कहें, इसका मान चेंजिंग हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। इसलिए इसको कहते हैं चर राशि। क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं जिनका मान परिवर्तित होता है। हेलो, जिनका मान बदल सकता है। तो x y z चर राशियां हैं, तो ये सब कहते हैं वेरिएबल्स। हेलो, इसे पूछे केयरफुली। इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल मींस चर जिनका मान बदल सकता है, वेरी होता है। वेरी माने हेलो, जिनका मान वेरी हो जाता है। वेरी सुनो, डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा वेरी और वेरी। वेरी माने बहुत, लेकिन वेरी माने होता है बदलना। वेरी माने वेरी में बदलना। तो इनका मान क्या होता है? वेरी होता है, चेंजिंग होता है, बदलता रहता है, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। और हिंदी में चर राशि, चर माने जिनका मान परिवर्तित होता है। तो हम इसको बता रहे थे, आइए बताते हैं।
तो चल एक्स स्क्वायर इसमें है तो चल हो गया, तो यहाँ भी इसमें भी एक्स है तो क्या हो गया, चल हो गया, और ये अचर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इस एक्स स्क्वायर की गुणा इसका गुणा हम अचर में कर देंगे, अचर का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में कर देंगे। तो हम गुणा कर रहे हैं 4 करने में 3 गुणे 2 करने में 2। जो अचर पद है जिसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो अचर पद है इसका गुणा हम एक्स स्क्वायर गुणा में कर देंगे। अब देखिए 4 गुना 8, 4 गुना 2 होगा, करणी 3 का गुणा करणी में 3 में कहेंगे करणी हट जाएगी, करणी हट जाएगी 3 हो जाएगा, करणी में 3 लिखा 9, 3 लिखा 9, 9 का वर्गमूल 8 3 4 गुना 8, करणी में 3 का गुणा करणी में 3 में करेंगे तो सीधा रख लीजिए, करणी हट जाएगी। कैसे, करणी में 3 लिखा 9, 9 का वर्गमूल 8 3 24, 24 आया। अब इस 24 का इसका ये 24 मिला है, इसका ऐसा ठीक है, इसका ऐसा खंड करेंगे जिनको जोड़ते हैं घटाने पर कितना मिले -14, -14। क्या हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था? नहीं। ठीक है, कुछ सॉल्व करें तो 24 का ऐसा खंड करो जिनको जोड़ने पर ऐड करने पर x के गुणांक के बराबर हो जाए, समझे? तो क्या होगा, और भी खंड होंगे, लेकिन देखिए एक खंड क्या होगा 6 गुणे 4 6 2 24, लेकिन 6 4 10 ही हो रहा है, 6 4 10। ये खंड और 8 गुणे 3 8 3 24, लेकिन 8 3 11 ही हो रहा है। और एक खंड मिलेगा आपको 12 गुना 24, 12 गुणे 2 12 गुना क्या होगा, 12 क्या हो जाएगा 12 2 14 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ठीक है, हमको 24 का जो फैक्टर मिला वो मिला 12 गुणे 24, 12 2 14। अच्छा, और क्या है फैक्टर, इसके आधार पे -12 गुणे -2, -12 गुणे -2, -2 का माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 12 गुना 24, और -12 और -2 को ऐड करेंगे, -12 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -12 धन का गुणा ऋण में, धन का गुणा ऋण में, ऋण 2 ऋण 12 ऋण 2 क्या हो जाएगा आप मान लीजिए। तो कौन सा फैक्टर लेंगे हम, ऋण 12 गुणे ऋण 2 खंड हुआ, यहाँ पे मतलब कई खंड प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसमें से आप यह खंड लेंगे क्या -12 गुणे -2। तो इसके आधार पे हम लोग साझेदारी लिखेंगे, हम लोग 2 करने में 3 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए आप समझने का प्रयास करेंगे, -12x -2x, -12x -2x, -12x -2x, -14x हो जाएगा, अच्छी बात है हो जाएगा। और यहाँ पर है +4 करने में 3 बराबर, समझ गए? तो इस तरह से हमने इसको लिखा, -12 और -2 क्या करते हैं, -12x -2x -14 हो जाएगा, और -12 का -2 में जब गुणा करेंगे तो आपको 24 भी मिलेगा, उसकी खंड की आधार। अब देखिए यहाँ पर देखो कितने पद हैं, 4 पद हैं, 1 2 3 4, इसमें से 2 पदों का समूह बनाएंगे, क्या करेंगे 2 पदों का, हेलो 2 पदों का समूह बनाएंगे। पहले समूह में अब देखेंगे पहले समूह में क्या काम है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए पहले समूह में क्या काम है, पहले समूह में क्या काम है, काम क्या लिया जाए, 2 करने में 3 है, ठीक, इन्होंने सही कहा, हेलो इन्होंने बताया कि हम 2 करने में 3x काम है पहले समूह में। देखिए हमने आपसे पूछा, हेलो कुछ
सुषमा जी से मैंने प्रश्न किया, इन्होंने बताया कि 2 करड़ी में 3 x कॉमन लिया जाए, ठीक है, ठीक है, 2 करड़ी में 3 x कॉमन है। तो आप लोग देखिए विद्यार्थी, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 करड़ी में 3x, यहाँ तो कॉमन है, 2 करड़ी 3 है, x स्क्वायर में यहाँ x है, इसमें कॉमन हो गया, लेकिन इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा। हेलो, इसमें भाई दिखाई नहीं दे रहा, तो आखिर कैसे वो कह रही है, वो बालिका कैसे कह रही है कि हम 2 करड़ी में शामिल हैं? तो यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 करड़ी में नहीं दिख रहा है। तो सुनो, तो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, देखिए 2 गुना 4 × 12, ऐसे लिखे। फिर 3 को लिख सकते हैं 2 × 2 × करड़ी में 3 × करड़ी में 3 को ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। करड़ी 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे, करड़ी में 3 का 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, समझ गए। तो हम 12 को तोड़ दिए तो क्या मिला 2 × 2 × करड़ी में 3 × करड़ी में। तो इस तरह से हमको पॉइंट हमारे सामने आया, ठीक है। तो हम जब कॉमन ले रहे हैं तो 2 करड़ी में 3 यहाँ से कॉमन हो गया, ठीक, x स्क्वायर में से x कॉमन होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 12 का मतलब है 2 × 2 × करड़ी में 3 × करड़ी में 3। अब इसमें से देखिए 2 करड़ी में 3, ठीक है, कितना 2 करड़ी में 3, 2 और करड़ी में, ठीक है, 2 करड़ी में 3 यहाँ से कॉमन हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ कॉमन हुआ है 2 करड़ी में 3 और x तो क्या बचा है x, ये आप समझ रहे हैं, 2 करड़ी में 3 कॉमन हुआ, x स्क्वायर में से x कॉमन हुआ, और यहाँ से 12 में से आप समझने का प्रयास करेंगे, 12 में से 12 का मतलब 2 × 2 × करड़ी में 3 × करड़ी में 3, ठीक है। इसमें 2 करड़ी में 3 कॉमन हुआ, क्या बचा 2 करड़ी में 3, क्या बचा 2 करड़ी में 3, सही बात है कि नहीं, 2 करड़ी में, और x कॉमन हो गया x से, हाँ, तो इस तरह से ऐसे हुआ। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, अब मैं जानना चाहूंगा साजिदा जी मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या काम है, आइए साजिदा जी, दूसरे समूह में क्या काम है बताइए। हाँ, दूसरे समूह में क्या काम है, 2 कॉमन है, एकदम स्पष्ट है, यहाँ पर स्पष्ट 2 कॉमन है, तो पढ़ लीजिए देखो। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ ठीक है, मान लीजिए 2 कॉमन लिए, डियर स्टूडेंट फैजान आप भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 कॉमन लिए, यहाँ x, ध्यान दीजिए, तो धन में से ऋण कॉमन होगा, तो यहाँ पर ऋण आएगा, ठीक, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यहाँ तो आया, बराबर जी। तो इस तरह से, अच्छा, और ध्यान दीजिएगा जितना यहाँ ब्रैकेट में आता है पहले समूह में, हेलो, पहले समूह में जितना ब्रैकेट में आता है उतना ही दूसरे समूह में भी ब्रैकेट में आना चाहिए। इसके आधार पर आप यहाँ काम कर सकते हैं कि भैया हम पहले ब्रैकेट में गए हैं तो हम दिमाग लगाएं कि हमको इतना ही यहाँ पर मिले, ठीक, तो इसके आधार पर आप काम करते हैं। तो अब देखिए पहले समूह में यहाँ देखिए ब्रैकेट में कितना है x - 2 करड़ी में 3, दूसरे समूह में ब्रैकेट में कितना है x - 2 करड़ी में 3, कॉमन हो गया, क्या हो गया x - 2 करड़ी में 3 कॉमन हो गया, अंडरस्टैंड, x - 2 करड़ी में कॉमन हो गया, तो जब कॉमन हुआ तो दूसरे को क्या बचा 2 करड़ी में 3x, 2 करड़ी में 3x - 2 बराबर 6, ठीक, इतना यहाँ भी है, इतना कॉमन हो गया, तो x - 2 करड़ी में 3, दूसरे क्वेश्चन में 2 करड़ी में 3x - 2, ठीक, बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x - 2 करड़ी में 3 बराबर 0, अंडरस्टैंड, तो x बराबर आ गया 2 करड़ी में 3, पक्षांतर करेंगे x - 2 करड़ी में 3, x - 2 करड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने चिन्ह x बराबर 2 करड़ी में 3, फिर लिखेंगे यदि दूसरा फैक्टर लीजिए इसको 2 करड़ी में 3 - x, 2 करड़ी में 3 -
करने में 3x, 2 करने में 3, 2 करने 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 करने में 3 x बराबर 2, मान लो को पसंद करते हैं, या यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2/2 करने में 3, सही बात है ना, x बराबर 2/2 करने में 3, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट हो गया। इस तरह से आपको मिल गया x बराबर 1/, x बराबर आ गया 1/√3, इस बराबर 1/3। इस तरह से x के दो मान यहाँ पर मिल गए स्टूडेंट, क्या मिले x के दो मान, x का एक मान आपको मिला है, आपने x का एक मान क्या प्राप्त किया है, 2 करने में 3, आपने x का एक मान क्या पाया है, 2 करने में 3, और एक मान क्या पाया आपने, 1/3 करने में 3। स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहाँ पर